अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम लेक्चर लेके आए हैं उसमें हम लोग जनरल फार्मूला ही आप लोग कह लें वो करने वाले हैं, जो कि हम लोग प्रीवियस 2 लेक्चर से कर भी रहे हैं। इसमें हमने 3 टेंसेस को कवर कर लिया है, जो थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आज जो हम टेंस इसका जनरल फार्मूला हम लोग करने वाले हैं, जिसमें हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब की एलोकेशन और हेल्पिंग वर्ब्स की बताएंगे। वो जिस टेंस से करने वाले वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले हम इसके सिंपल सेंटेंसेस का फॉर्मूला चेक करते हैं। उसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड हैड बीन, फिर इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्लस का साइन और फिर सिंस या फॉर, और फिर आगे जो भी टाइम का जो रिलेटेड होगा, टाइम बीइंग के साथ जो टाइम रिलेटेड जिसके लिए सब सिंस या फॉर हम यूज़ करते हैं वो लगाते हैं। ठीक है, ये है सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला। उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, फिर जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था ना, हम उसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट ऐसे करेंगे कि हैड प्लस नॉट प्लस बीन, इस तरह इसको स्प्लिट किया। और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि सिंस किसके साथ लगाना है और फॉर किसके साथ। तो इस चीज़ की भी मैं आपको बताऊंगी कि सिंस और फॉर की एलोकेशन क्या होती है। और फिर जो आगे टाइम या जो भी आप लोग कह लें वाकया वगैरह हुआ होगा वो। ठीक है, उसके बाद जो हमने यूज़ करना है वो है, जिसका फॉर्मूला मैं बताने जा रही हूँ, वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। अच्छा बच्चे, जो जो परफेक्ट कंटिन्यूस है ना, इसके जनरल फार्मूला में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उनको मुश्किल भी आती है, क्योंकि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब को स्प्लिट करके यूज़ किया जाता है। अच्छा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में फिर से हेल्पिंग वर्ब जो हैड बीन है ना, हैड को भी अलग रखना है और बीन को भी। तो जो हेल्पिंग वर्ब हैड है वो तो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, प्लस जो बीन है वो सब्जेक्ट के बाद यूज़ होगा। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर आगे जो भी मतलब टाइम के साथ, लाइक सिंस मॉर्निंग, फॉर इतने टाइम से या इतने दिनों से या इतने ये, उसके लिए वो जो टाइम जो होगा इवेंट होगा उसको हमने आगे बताना है। और इवेंट्स के लिए सिंस या फॉर वो मैं आपको बताऊंगी किन इवेंट्स के साथ सिंस यूज़ होता है और किसके साथ फॉर यूज़ होता है। उसके बाद जो मैं जिसको डिस्कस करूंगी वो है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ये होता है कि जो सेंटेंस होता है वो ना तो अकेला नेगेटिव होता है ना इंटेरोगेटिव, मतलब कि सेंटेंस नेगेटिव भी होता है और इंटेरोगेटिव भी। फॉर एग्जांपल मैं उर्दू में, क्योंकि अभी मैंने कन्वर्जन नहीं कराई, उर्दू में ही बात करूंगी। क्या वो सुबह से रोटी नहीं पका रही थी? क्या वो सुबह से रोटी नहीं पका रही थी? तो देखिए, एक तो क्वेश्चन भी आ गया और ऊपर से नहीं भी आ गया। तो ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसमें सबसे पहले जो यूज़ हमने करना है वो हैड है, वही चीज़ के स्प्लिट करना है, फिर सब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है और फिर बीन यूज़ होगा, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस सिंस या फॉर, प्लस
टाइम या कोई इवेंट। वो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि किसके साथ सिंस यूज़ होना है और किसके साथ फॉर, ये मैं आपको इसके आगे क्वेश्चन मार्क रह गया था, इसके आगे भी रह गया था, ठीक है। इसके बाद जो हमने करना है वो है डबल नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसमें ये होता है, इसमें क्वेश्चनिंग वर्ड्स यूज़ होते हैं। मतलब कि आप रोटी क्यों नहीं पका रही थी। अच्छा, क्या आप रोटी पका रही थी, ये तो है सिंपल इंटेरोगेटिव ना। क्या आप रोटी क्यों नहीं पका रही थी, ये होगा डबल इंटेरोगेटिव। क्या आप रोटी क्यों नहीं पका रही थी, डबल नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है। अच्छा, इसके बाद डबल नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड व्हाट या वाई जो भी है वो, प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को स्प्लिट करके हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। ये बहुत लंबी इसका फॉर्मूला हो जाता है। सिंस या फॉर प्लस टाइम या इवेंट, उसको मेंशन करते हैं, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अच्छा, आज का जो आपका होमवर्क है वो ये है कि आपने यही फॉर्मूलाज मुझे तकरीबन 3-3 बार लिख के सेंड करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिंस और फॉर की एलोकेशन बता दूंगी, ठीक है। फिर ये आप लोगों के लिए फिर वो भी बहुत एक यूज़फुल, जो पूरे टेंसेस में जो चीज़ घुमाने वाली है वो ये चीज़ें ही होती हैं। अदरवाइज टेंसेस को इतने मुश्किल नहीं है एक एक वीडियो लेके भी, लेकिन प्रैक्टिस जितनी आप करते हैं उतने ही आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं, ठीक है। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अपना होमवर्क मुझे टाइम पे सेंड कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नए लेक्चर में नई वीडियो के साथ।